इच्छा है मांगो रानी। अरे जैसे दशरथ ऐसे शब्द कहे ना कि क्या इच्छा है मांग लो, पट से आंखें खुल गई केकई की। राजा के ये शब्द सुन अरे खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़ कर अब बोली ऐसे बैन। उठी और कहती क्या है, अब रानी उठी। कभी अगर पति किसी और के चक्कर में पड़ जाता है तो आज पत्नियां कहती हैं जाओ तुमका जहां जाए तो हम तुम्हारा करना है ना। ऐसा होता है ना कि जाओ तुम मझिला के लगे बैठो जाओ, सझिला के लगे बैठो जाओ, हम तुम्हारा कौन है ना। आज उसी तरह केकई कहती है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। अरे जा हम तुम्हारा कोई, अगर हमारे पे ख्याल करते तो हमका कोप भवन में आवे पाते। तो मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे सताने आए हो, और मन में रखते हो बैर भाव। तुम्हारा तो लगन ज्यादा कौशल्या से लगी, हमका तो खाली बनाते। और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। हुआ क्या, कहती है रानी कि तुम बैर भाव रखते हो, तुम तो ज्यादा कौशल्या को मानते हो। आज दशरथ सोच में पड़ गए कि जो कुछ तुमने मांगा हमने दिया, तो कैसा स्वार्थ भाव हुआ। कहा दिए हो, कहा दिया कब नहीं। अरे तुमने तो देवासुर संग्राम में हमको 2 वरदान दिए थे, आज तक दिया तुमने। बाबा जी हमने जो 2 वरदान मांगा था देवासुर संग्राम में, आज तक दिया तुमने। अच्छा तो दशरथ कहने लगे आज तक मांगा तुमने तो आज तो मांगती हूं तो ले लो। ले लो दे। अच्छा वरदान कैसे पाए थे। एक बार जब देवता और असुरों में संग्राम हो रहा था और असुर बलवान थे, तो देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए महाराज दशरथ गए थे। महाराज दशरथ लड़ते लड़ते देवताओं की तरफ से असुरों को मार भगाया, लेकिन उसमें विजय पाई दशरथ ने। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ केकई का भी था। क्या था, जब लड़ाई हो रही थी राक्षसों से दशरथ की, तब दशरथ के रथ की पहिया की धुरी टूट गई थी। और अगर रथ का पहिया टूट जाता तो दशरथ हार जाते। उस समय केकई ने बिना बताए दशरथ से पीछे केकई बैठी थी और उस धुरी में अपनी उंगली लगा दिया। अब उंगली पे पहिया नाचती रही, संग्राम होता रहा। अंत में जब विजय पाई तो केकई ने सारा हाल बताया कि महाराज आज हमारी जीत तो हुई है, पर विधाता ने रथ की धुरी तोड़ दी थी। अरे तो हम कैसे जीत गए, पर हमने अपनी उंगली लगा दी थी। आज हम खुश हैं। दशरथ ने कहा हमसे जो चाहो वरदान मांग लो।
तो केकई ने कहा हमें 2 वरदान चाहिए राजन तुमसे, लेकिन हम आज नहीं लूंगी, और जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। आज समय आ गया और वरदान मांगने के लिए तैयार है। कहती है कि हमें आज वही 2 वरदान दे दीजिए। देखिए दशरथ कहते हैं लीजिए जो लेना है मांगो, लेकिन तो प्रसन्न हो जाओ, क्यों हमें झूठे इधर उधर की बातों में टाल रहे हो। अरे झूठे वो हम 2 सजन देहू, हे रानी काहे तो चिंता करते मांगो। अरे झूठे वो हम 2 सजन देहू, और 2 के 4 मांग मत ले। अरे तुम 2 ही वरदान की बात करती हो। अरे 2 नहीं 4 मांग लो, लेकिन ये कोप भवन छोड़ दो। और 4 नहीं 2 बर तो कोई चीज नहीं। दो बर तो कोई चीज नहीं, और जितने भी चाहो सब ले लो। दो के 4 ले लो, और मैंने सीखी है नहीं हम नहीं करेंगे नहीं। मैंने सीखी है नहीं, और जो भी मन भाए सो ले लो। केकई कहती है लेकिन महाराज समझ लो देना पड़ेगा। मैं मांगूंगी लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दोगे। अरे रानी तुमको अभी भी विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने कहा 2 नहीं 4 ले लो, और ले लो, जो लेना है सो ले लो। आज रानी कहती है कि राजन हमें चिकनी चुपड़ी बात में मत फंसाओ। अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। और सच्चे हो हे रघुवंशी, अगर तुम सच्चे रघुवंशी हो, सच्चे हो हे तुम रघुवंशी, तो कसम राम की खा जाओ। सच्चे हो हे तुम रघुवंशी, तो कसम राम की खा जाओ। कसम राम की, अगर तुम भगवान की कसम खा जाओ तो हम जान लेंगे कि तुम हमको वरदान दे गया।
अगर कौनो पत्नी अपने पति से कह दी कि के लड़का के कसम खा जाए तो हम मान ली कि हमका तुम झोला नहीं गढ़ा गया है ना। अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाए कहीं हम तुमका चिलरिया नहीं हार गढ़ा दिया, लेकिन कौन विश्वास अपन छोटू कसम खा। अच्छा तितली जाए उगट है। अरे तितलिया नहीं भैया, तिलरिया की बात हम कहते हैं। तिलरी गले में पहनी जाती है ना। अरे हम लोग तो पहनते नहीं है। हाँ तुम कहा जाने, लेकिन हम तो कथा में जानते हैं कि क्या कहाँ पहनी जाती है। अगर तुम छोटू के कसम खा जाओ ना तो हम जान ले कि तिलरी हमका ले गया हो। उस समय भगवान राम की सौगंध खाने के लिए आज के कहती है, आज बच्चे की कसम खाना पड़ रहा। महाराज दशरथ को रानी को मनाना है। यहाँ लियो गंगा, यहाँ लियो जमुना। आज महाराज दशरथ कहते हैं यहाँ तो यह गंगे जमुना कसम खाई जाते है ना, पानी तमाम है ना। हाँ, लेकिन आज दशरथ कहते हैं कि हम रघुवंशी हैं, आँच नहीं आने देंगे। हम रघुवंशी हैं, आँच नहीं आने देंगे। और वचन दे दिया जो तुमको वो वचन नहीं जाने देंगे। बाबा जी ने बड़े भाव से लिखा है। क्या लिखा है? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। तेहि पर राम शपथ करियाई, और सुकृति स्नेह अवधर घुराई। आज महाराज दशरथ पत्नी को मनाने के लिए भगवान राम की सौगंध खा जाते हैं। तेहि पर राम शपथ करी आई। कहती है कि कही कि सुनो मेरी इच्छा क्या है, पहला वरदान तुमसे मैं मांगती हूँ। सुनो, सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का। बाबा जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने, कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरत ही का। पहला वरदान है कि देहु एक बर भरत ही का,
भैया आज के कई मैया कहती है कि जो तुम राम का राज तिलक करते हो ना, और देहु प्रथम बारा भारत ही टीका, भारत को राजा बना, राम को न बना। महाराज दशरथ सोच में तो पड़े, लेकिन कहा चलो ठीक है, और चाहे हमें ही लड़का का राज मिले चाहे वह लड़का का राज मिले, कोई बात नहीं, हमने दिया। पहले वरदान से कैकेयी ने मांगा कि राम को नहीं, और देहु का बारा भारत ही टीका। पहला तो ये मुझे दीजिए, और दूसरा सुन लीजिए, और जरा छाती थाम करके सुनना। मांगो दूसरा बर कर जोरी, अपूरा वहुनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांगने जा रही है कैकेयी। कहती क्या है कि तामस देश, देश कैसा होना चाहिए? लाल कपड़ा, हाँ, वनवासी का वेश होना चाहिए। तामस देश और विशेष उदासी, विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। पहले वरदान से, पहले वर के मांगने से आज महाराज तो प्रसन्न हो गए थे, पर दूसरा वरदान मांगते ही जैसे कोई बिजली गिर पड़ी हो, विवरण भयउ निपट नर पालो, गामिनी हनउ मनहु तर तालो। जैसे किसी के ऊपर बिजली गिर जाए। आज बेचारे महाराज दशरथ अधीर होकर के लेके जाते हैं और कहते हैं कि कल मैं प्रजा से किस मुख से बात करूंगा कि राम राजा नहीं बनेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की।